समाज बहुत जागरूक समाज था, नागवंशी समाज था। वह नागवंशी समाज आज उस ब्राह्मणी समाज में तब्दील हो गया और उसको ला करके ये ब्राह्मणों की इतिहास, ब्राह्मणों के पुस्तिका, ब्राह्मणों के ग्रंथ, ब्राह्मणों के रामायण, महाभारत, पुराण, ये जो नागवंशी था उसको कृष्ण के रूप में ढाल के, जैसे राजस्तूप थे जो लगभग सारे स्तूप को ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने बुद्ध के मिटाने के लिए अपने देवी देवताओं के रूप में ढाल दिया है। बहुत लोग आए हैं, हम बात करते हैं कि आज का ये फुटेज कैसा रहता है, सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूल निवासी बालेश्वर यादव। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम मिर्जापुर बघार, थाना मनिहारी, जिला कटिहार, राज्य बिहार। सर, ये बीटीसी एक्ट लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहिएगा इस पे? बोध गया की धरती को नमन करते हैं। ये बुद्ध की धरती, भारत की धरती, बुद्ध की धरती से जानी जाती थी बिहार और पूरा विश्व भारत को गुरु मानता था। और आज भारत से, भारत की धरती से और बिहार की धरती से हमारे बुद्ध विलुप्त हो गए हैं। आज हम देखते हैं कि इस बौद्ध गया में, जो बिहार की धरती है, यहाँ देश विदेश के लोग आए हुए हैं, लेकिन बिहार के कोने कोने से लोग, जितनी संख्या में पूरा बिहार को मर जाना चाहिए, बुद्ध को, बुद्ध में भारत में स्थापित करने के लिए। आज जितने भी भारत में बुद्ध के मंदिरों का अतिक्रमण हुआ है, अशोक सम्राट के 84,000 स्तूप थे, जो लगभग सारे स्तूप को ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने बुद्ध के मिटाने के लिए अपने देवी देवताओं के रूप में ढाल दिया है। और हमारे ST, SC, OBC के लोग उन तमाम ब्राह्मणी देवताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं। और ब्राह्मण न मंदिर बनाता है, न मूर्ति बनाता है, न पूजा करता है, लेकिन हमारे ST, SC, OBC के लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो संविधान से धनवान बन गए, विद्वान बन गए, महान बन गए, वही आज ब्राह्मण से ब्राह्मण बने हुए हैं। उनकी बहु बेटियां, उनके बाल बच्चे, उनका घर द्वार ब्राह्मणी देवताओं से सजा हुआ है। मैं देखता हूँ कि अधिकांश ST, SC के लोग जो पढ़ लिख करके विद्वान बने, महान बने, नौकरी में गए, पूरा महल बनाए तो महल के ऊपर में एक शिवाला बना दिया, घर में तमाम ब्राह्मणी देवी देवताओं के मूर्तियों को स्थापित कर दिया। अब बुद्ध की मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है किसी भी ST, SC, OBC पढ़े लिखे लोगों के पास। तो जब तक भारत के तमाम ST, SC के लोग अपने आप को बुद्ध के रूप में नहीं बन जाते हैं, तब तक हमारा देश, हमारा बुद्ध, हमारा बिहार इस आंदोलन से लगभग बहुत दूर रहेगा। तो हम अपने आचरण में, व्यवहार में, विचार में, रीति और रिवाज में, शादी और श्राद्ध में, तमाम कार्यक्रमों में ब्राह्मणी व्यवस्था को छोड़ेंगे, बुद्ध व्यवस्था को लाएंगे। और तब हमारा समाज, हमारी अगली पीढ़ी इस बुद्ध को भारत में ला लेगी। और हम चाहते हैं कि भारत के घर घर में बाबा साहब के प्रथम गुरु बुद्ध के, उनके द्वितीय गुरु कबीर के, उनके तृतीय गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के, और उनके समकक्षी गुरु गाडगे साहब की मूर्ति विचार और रैदास की मूर्ति विचार हमेशा घर घर में रहे। और तब भारत अक्षुण्ण भारत होगा, अखंड भारत होगा, जो एक समय में अशोक के टाइम में था। आप बोल रहे हैं जादव जी हैं, जादव जी तो कृष्ण के भक्ति है, कृष्ण के लोग पूजा करते हैं, कृष्ण के अपना आदर्श भगवान मानते हैं, आप कैसे बदल गए? सवाल उठता है कि समाज में एक इतिहास बनाई गई कि जो
समाज बहुत जागरूक समाज था, नागवंशी समाज था। वह नागवंशी समाज आज उस ब्राह्मणी समाज में तब्दील हो गया और उसको ला करके ये ब्राह्मणों की इतिहास, ब्राह्मणों के पुस्तिका, ब्राह्मणों के ग्रंथ, ब्राह्मणों के रामायण, महाभारत, पुराण, ये जो नागवंशी था उसको कृष्ण के रूप में ढाल के जैसे राजपूतों को नकली राम सुपुर्द कर दिया, उसी तरह से महायोद्धा, महाबुद्धिजीवी, महाशासक नागवंशी यादव जो थे उनको कृष्ण सुपुर्द कर दिया। और हरे राम हरे कृष्ण दोनों गाते हैं आज भी, क्योंकि दोनों ही बड़ी एक छलावा का रूप है और समाज को दिग्भ्रमित करने वाला है। और जो सचमुच में नागवंशी है, जिनको अपना इतिहास मालूम हो गया, तो कभी भी वह कृष्ण को नहीं मानेगा। यह कृष्ण तो उन लोगों का सुपुर्द किया हुआ है, उन लोगों के कृष्ण है, वह ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया कृष्ण है। गलत बोल। और देख लीजिए कि एक और कृष्ण को दिखाता है कि तो माखन चोर है, तो दिखाता है वो लीला किए हुए हैं। अरे वो लीला करे। और यह लालू जी को कहता है कि चारा चोर, तो वो करे तो लीला, हम करे तो चोर बन गए। तो एक और कहता है कि कृष्ण लीला करते हैं। किसके साथ लीला करते हैं भाई? राधा के साथ लीला करते हैं। तो हमारे महापुरुषों को किस तरह घृणित कर दिया। हमारे कृष्ण वो कृष्ण थे जो काले स्वरूप में थे और मानव कल्याण के थे। आई मक्खन चोर वाला और हरे कृष्ण हरे राम वाला कृष्ण नहीं थे। तो साथियों, ये यादव कोई एक जाति नहीं है, बल्कि एक समाज है और समाज को लेकर के चलने वाला एक समूह है। और बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में इसका एक स्थान है जो अगवा का काम करना चाहिए, लेकिन यह भी झांसे में आ गया है, जिससे हमारा भी दुर्गंजन हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि देश के तमाम ST, SC, OBC अपना जो जातीय पहचान है वह छोड़ दे। जो हम भारत के मूल निवासी हैं, कि हम यहाँ के ओरिजिनल हैं, हम बाहर से नहीं आए हुए हैं, हम नागवंशी हैं। और नागनाथ और शेषनाथ हमको नाथ दिया, यानी गुलाम बना दिया। गुलाम बना दिया। अरे नाथा जी। तब हम गुलाम हो गए, क्योंकि हमारा इतिहास मिटा दिया। बुद्ध का इतिहास खत्म हो गया, अंबेडकर का नाम तक नहीं होने दिया। तो आज हम अंबेडकर को जानते हैं। लालू यादव बिहार में बहुत कुछ किए हैं, पता है। माननीय लालू प्रसाद जी बिहार के धरती के एक लाल हैं। पहले के का लोग खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं दिया। और ये लालू यादव जी हमारे बीच आए, एक अधिकार मिला, वो बाबा साहब के संविधान का देन था, संविधान की देन ताकत थी। और आज उसी बाबा साहब के संविधान की ताकत लालू जी पर कितना प्रहार हो रहा है, फिर भी वह मरकर अमर है। वह बाबा साहब के संविधान का देन है कि उनमें वो बोली आई, ताकत आई, सुबुद्धि आई और उन्होंने जगाने का काम किया। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और हम कमजोर पड़ जाते। इसलिए ये जातीय पहचान सबसे बड़ा खतरा है। कि लालू यादव भी बात बोल रहा है, यही बोलता है कि मूल निवासी बोल रहा है, तो फिर कोई बात नहीं। तो हम लालू जी भी हमारे महान योद्धा हैं आज के तारीख में, और कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जगाने का काम किया है और खटिया पर बैठाने का काम ही नहीं। आज जो देश के प्रधानमंत्री है वह लालू जी का आंदोलन का देन है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ा बन के बैठा हुआ है तो लालू जी का आंदोलन का देन है। आज जो बिहार में लालू जी के आने के बाद कोई भी ब्राह्मणवादी मुख्यमंत्री नहीं बना, यह भी बिहार लालू जी के आंदोलन का देन। 1990 से आज तक कोई भी मनुवादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मण नहीं बना बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री कुर्सी पर। साथी है।